वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में हमने सिलेक्शन को कंप्लीट किया। हमने उसमें सिलेक्शन प्रोसेस को पढ़ा था। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आया था एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में मैंने बोला था कि इसके टेस्ट काफी सारे होते हैं, उन्हें हम अच्छे से एक न्यू क्लास में कवर करेंगे। आज हम उन्हीं को कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ टेस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर इंटेलिजेंट टेस्ट आएगा, मैकेनिकल टेस्ट आएगा एंड साइकोमोटर टेस्ट आएगा। डिटेल में देखेंगे, बस यहाँ पे अपन एक बोलते ना हाईलाइट में देख रहे हैं कि हाँ ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट के अंदर आ जाएगा जॉब नॉलेज एंड वर्क से। पर्सनालिटी टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव, सिचुएशन टेस्ट। ठीक है, और एक हो जाता है इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है, एप्टीट्यूड होता है आपकी इंटेलिजेंस कैसी है। ठीक है, उन सबसे रिलेटेड आप में एप्टीट्यूड, ठीक है, कैसा है। अचीवमेंट यानी कि आपने क्या अचीवमेंट है आपकी। ठीक है, पर्सनालिटी में आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे आप दिखते हैं। ठीक होता है ना, जैसे इंटरव्यू में पर्सनालिटी मैटर करती है, तो वो टेस्ट। एक होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि आपका अब कौन से फील्ड में, कौन से एरिया में इंटरेस्ट है। ये वापिस वही चीज है, एप्टीट्यूड टेस्ट में आ जाएगा इंटेलिजेंट टेस्ट, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोमोटर टेस्ट। अचीवमेंट में जॉब नॉलेज टेस्ट, वर्क सैंपल टेस्ट, इंटरेस्टेड होता है। एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव टेस्ट आ जाएंगे। सिचुएशन में ग्रुप डिस्कशन एंड इन बास्केट आ जाएगा। और ये होता है एक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में एप्टीट्यूड भी होता है, एक प्रोफिशिएंसी नाम से भी आ जाता है। तो प्रोफिशिएंसी में ट्रेड टेस्ट आ जाता है। ठीक है, और इसके डेक्सटेरिटी टेस्ट आ जाता है, ट्रेड टेस्ट। ठीक है, आगे देखेंगे डिटेल में। एप्टीट्यूड में वही इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, मूवमेंट, ये सब एप्टीट्यूड कवर कर लेता है। अब डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा ना प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इनको देखेंगे फिर इन्हें देखेंगे। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं जो कि मेजर करते हैं, किसे मेजर करते हैं इस टाइप के टेस्ट, स्किल्स जो कि पोजेस करता है टाइम ऑफ टेस्टिंग के टाइम पे। द क्लेम ऑफ द एप्लीकेंट अबाउट इस एबिलिटी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब इज टेस्टेड थ्रू दिस टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, जो एप्लीकेंट होता है जिसने एप्लीकेशन दी है, उसकी एबिलिटी, ठीक है, उसकी एबिलिटी क्या है किसी पर्टिकुलर जॉब के लेके, वो उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी उस एबिलिटी को देखने के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट आता है इसके अंदर। फर्स्ट तो द नॉलेज रिक्वायर्ड बाय अ कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इज टेस्टेड बाय दीज स्टेट्स। मतलब होता है ना, कुछ नॉलेज होती है जो कि रिक्वायर्ड ही होती है कैंडिडेट के द्वारा अप्लाई करने से पहले ही। जैसे कि क्वालिफिकेशन हो गई, ठीक है, कि जैसे होता है ना कई जगह पे 60% यूजीपीजी में, या फिर 10 चाहिए, 12 चाहिए। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे कि कोई पोस्ट है तो उसमें मशीन्स की नीड है, तो आप उस मशीन को कितना जानते, टेक्नोलॉजी आपको पता है, नॉलेज है आपको मशीन की, स्किल्स की, तो वो सब के बारे में ये अचीवमेंट टेस्ट बात करता है। एन एप्लीकेंट इज आस्क्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब इन द फैक्ट्री। एक एप्लीकेंट होता है, वो उसको बोला जाता है, कहा जाता है कि वो पर्टिकुलर जॉब को कैसे परफॉर्म करेगा, कि परफॉर्म करके बताए फैक्ट्री में। जैसे कि इसमें बोल रहा है कि द एप्लीकेंट इज अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ फोरमैन, यानी कि कोई कैंडिडेट है जिसने अप्लाई किया है फोरमैन की पोस्ट के लिए, तो उसको क्या, उससे क्या पूछा जाएगा, उसको तो उससे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन करो वर्किंग, डिफरेंट मशीन कैसे काम करती है उस बारे में हमें बताओ। आप फॉरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हम एक्सप्लेन करो कि आप डिफरेंट मशीन्स कैसे काम करती है, उनके बारे में आप हमें एक्सप्लेन करो। एन एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अ सेल्स एग्जीक्यूटिव मे बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर ही विल फॉलो फॉर प्रमोटिंग द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट।
और अगर कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है तो उस एप्लीकेंट से वहां के जो मेंबर्स होंगे वो टेस्ट के थ्रू क्या पूछेंगे, इस टेस्ट में या क्वेश्चन उनसे क्या पूछेंगे कि आप सेल्स एग्जीक्यूटिव के चलो मान रहे हैं कि आप इसके लिए ठीक है आप एलिजिबल है, बट हम आपसे पूछते हैं कि आपको काम ये करना है, प्रमोशन करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा प्रोडक्ट्स को, तो आप हमें बताओ आप किस तरह से क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, किस तरह से हमारी सेल्स को बढ़ाने के लिए आप प्रमोशन करोगे, तो हमें यहाँ पे आप बताओ, आइडियाज बताओ। ठीक है, तो दिस टेस्ट बी कंडक्टेड इन राइटिंग, ओरली और ऑन द जॉब। तो ये तो या तो राइटिंग करके पूछा जाता है या ओरली या फिर ऑन द जॉब पे परफॉर्मेंस करने के लिए कहा जाता है। एक होता है डेक्सटेरिटी टेस्ट। ये टेस्ट होता है, दिस टेस्ट आर डिजाइन टू फाइंड आउट हाउ एफिशिएंटली एंड स्विफ्टली एन एप्लीकेंट यूज हिज हैंड्स, आईज और अदर पार्ट्स बॉडी। इसके अंदर आपकी हाव भाव, चाल, इन सबको देखा जाता है, आपका हाथ, आपके फिंगर्स, आईज और मतलब आपकी पूरी बॉडी कैसे कैसे शिफ्ट हो रही है, कैसे एफिशिएंटली काम कर रही है। तो दिस टेस्ट आर यूजफुल वेयर वर्क रिक्वायर शिफ्ट मूवमेंट। ये तो ये वाला टेस्ट वहां पे यूज किया जाता है जहाँ पे आपका शिफ्ट मूवमेंट, ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स ऑफ बॉडी का मूवमेंट ज्यादा होता है ना, जैसे कुछ उठाने करने का वो सब, तो उसके लिए ये डेक्सटेरिटी टेस्ट किया जाता है। अब ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गए, अब है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, ये अपनी स्किल्स एंड एबिलिटी की बात करता है। सो सच टेस्ट मेजर द स्किल्स एंड एबिलिटी विच अ पर्सन में डेवलप लेटर ऑन। दिस मेजर द टैलेंट या एबिलिटी, ये क्या करता है, मेजर करता है टैलेंट या एबिलिटी की, किसकी, कैंडिडेट की, जो कि लर्न करता है न्यू जॉब और स्किल को। द एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग एंड हिज बेंट ऑफ माइंड इज असेस्ड इन दिस टेस्ट। इसके अंदर भी कुछ टेस्ट है। सबसे पहले इसमें आ जाता है इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होता है, ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि मेजर करता है आपका आईक्यू। दीज टेस्ट मेजर द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी और इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कि आईक्यू की बात करेगा ये। ठीक है, कुछ नहीं है इंटेलिजेंस, आपका आईक्यू क्या, आपका माइंड, आपकी कैपेबिलिटी कैसी है कि आप दूसरे लोगों के साथ में डील करो। ठीक है, सो वी कैन नो अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन डीलिंग विद न्यू प्रॉब्लम। एप्लीकेंट्स वर्ड की फ्लुएंसी कैसी है, आपकी मेमोरी, आपकी रीजनिंग कैसी है। ठीक है, ये सब भी इस टेस्ट के थ्रू जाना जाता है। इंटेलिजेंट टेस्ट जनरली कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, रीजनिंग, एमसीक्यूज विच आर टू बी आंसर इन अ गिवन टाइम। इसमें क्या होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट में आपकी इंटेलिजेंस देखी जाती है, आपकी आईक्यू देखी जाती है, आपकी मेमोरी वगैरह, तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिस्ट दे दी जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन हो सकते हैं या एमसीक्यूज करवाए जा सकते हैं, और कुछ टाइम दिया जाता है, उसके अंदर आपको ये सॉल्व करने होते हैं। जो आपका जो स्कोर ऑफ अ पर्सन इज जस्ट अगेन प्री डिसाइड स्केल्स। तो और इसका स्कोर कैसे जज किया जाता है, एक प्री डिसाइड स्केल होता है उसके थ्रू। These tests are very useful for selecting person for job requiring executive responsibility। तो ये टेस्ट किसके लिए यूजफुल होता है, जो कि एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब्स होती है। इसमें वर्बल एंड रिटन टेस्ट दोनों ही आते हैं। एक होता है पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है, आप कितना लोगों के साथ घुल रहे मिल रहे हो। ठीक है, आपकी पसंद नापसंद, आपकी कैपेसिटी, मतलब नॉन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट जो होता है ना, इंटेलेक्चुअल हमने देख लिया। ठीक है, तो ये नॉन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट की बात करता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट आर डिजाइन टू नो अबाउट द नॉन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट, हिज मिक्सिंग विद पीपल। ठीक है, वो कितना लोगों के साथ मिक्स हो रहा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है। ठीक है, होता ना कई लोगों का टेम्परामेंट शॉर्ट टेम्परामेंट का बोल देते हैं, जल्दी से बुरा माना है या अच्छा है, समझ रहा है बातों को, वो सब देखा जाएगा। उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में देखा जाएगा। कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी कैसी है दूसरों के साथ कोऑपरेशन करने की, बिहेवियर कैसा, उसका कॉन्फिडेंस, उसका इनिशिएटिव, इन सबका को जाना जाता है, उन सबको स्टडी किया जाता है। और इन सबको स्टडी किसके द्वारा किया जाता है, पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू। So personality tests are essential for selecting person for middle and higher level position। जहां पर मिडल या हाई लेवल पोजीशन की बात होती है, वहां पे पर्सनैलिटी टेस्ट एसेंशियल होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट ऑल्सो हैव टू डिस्कवर इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम। जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वो इंडिविजुअल के वैल्यू सिस्टम को भी डिस्कवर करने में, ढूंढने में हेल्प करता है। इसी के साथ में ये इमोशनल रिएक्शन, मैच्योरिटी, उसका रिएक्शन किसी कंडीशन के अंदर, उसका रिएक्शन क्या है। ठीक है, उसकी एडजस्टेबिलिटी क्या है, कितना वो एडजस्ट हो रहा है न्यू सिचुएशन के साथ में, उसका मूड क्या, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या, इस सब में भी पर्सनैलिटी टेस्ट हेल्प करता है। मूवमेंट टेस्ट वही चीज हो गई, आपकी स्पीड, जैसे डेक्सटेरिटी था ना, वैसे ही टाइप का ये, किसमें मेजर किया जाता है, आपकी स्पीड, मूवमेंट। ठीक है, प्रिसीजन
ऑफ मूवमेंट इन एन एप्लीकेंट, नेचर ऑफ जॉब में रिक्वायर शिफ्ट मूवमेंट, ठीक है वही चीज है, पर्सन वर्किंग देयर एसेंशियल पर्सन अंडरटेकिंग टेक्निकल जॉब्स के अंदर ही इसकी ज्यादा नीड होती है। इस टेस्ट की मतलब वहीं पर ही यूज किया जाता है। एक होता है इंटरेस्ट है, आपका लाइक डिसलाइक, ठीक है। तो दिस टेस्ट आर एम टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ वर्क इन विच एन एप्लीकेंट इज इंटरेस्टेड। इसके अंदर वो देखा जाता है कि जो एप्लीकेंट है वो किस तरह के वर्क को के लिए इंटरेस्टेड है। द लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ द पर्सन आर ऑल्सो जस्ट, इसमें लाइक डिसलाइक देखा जाएगा पर्सन का। और ये टेस्ट क्या होता है, हेल्पफुल होता है असाइन करने में, कि जब काफी सारे डिफरेंट जॉब देनी होती है ना, किसको क्या दिया जाए, तो उसमें ये हेल्प करेगा, क्योंकि पता चल जाएगा कौन किस वर्क को लाइक कर रहा, कौन किसको डिसलाइक कर रहा। सो इफ अ पर्सन इज असाइंड फॉर द जॉब ऑफ हिज लाइकिंग ही इज लाइकली टू कंट्रीब्यूट मोर। बिल्कुल, अगर किसी व्यक्ति को या पर्सन को जो उसका मनपसंद का काम है, ठीक है, अगर वो मिल जाएगा तो वो उसको अच्छे से और अच्छे से काम करेगा और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। सो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा। ही मे ऑल्सो फाइंड आउट बेटर वेज ऑफ डूइंग दैट जॉब, तो वो उस काम को करने के लिए और अच्छे अच्छे आइडियाज देखेगा, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। इफ जॉब्स आर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द पर्सन, अगर उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको जॉब मिल जाएगी तो सेटिस्फाई भी ज्यादा होगा, एफिशिएंसी अच्छी होगी। Interest, the interests which have occupational significance include intellectual, social, religious, music, etc. एक एक ये टेस्ट हो गए। अब हमने देखा ना कि यहाँ पे आया था अभी बीच में ये इन बास्केट ग्रुप डिस्कशन, तो कुछ नहीं जानते हो आप, ग्रुप में बैठा लिया जाता है, आपकी वो देखी जाती है, आप कितना बोल रहे हो, आप कितना अपना पक्ष रख रहे हो, ठीक है, अपना वोट कितना दे रहे हो। ग्रुप डिस्कशन जैसे बैंकिंग एग्जाम में भी, आई थिंक, मुझे नहीं पता अब होता है नहीं होता, बट होता था पहले कि एक टॉपिक दे दिया जाता था, आप सबको डिस्कस करना होता था, कौन कितना बोल रहा है उस हिसाब उस अकॉर्डिंग देखा जाता था कि ग्रुप डिस्कशन में आपका कितना रोल है, आप कितने अच्छे से अपने पॉइंट्स दे रहे हो, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन जाता है। एक है इन बास्केट, इन बास्केट को अभी हम देखते हैं। इन बास्केट में कुछ नहीं होता आपको, इसमें क्या होता है, आपको ना एक साथ काफी सारे काम दे दिए जाते हैं, आपको काफी सारे नंबर्स ऑफ मेल दे दिए जाते हैं, टेलीफोन कॉल, डॉक्यूमेंट दे दिए जाते हैं, और आपको पास टाइम फिक्स कर दिया जाता है, और उसके अंदर आपको बोला जाता है कि आप ये काम करो, रेस्पॉन्ड करो जो भी काम, ठीक है। सो इन बास्केट टास्क है, ठीक है। तो एक्सरसाइज है, टेस्ट यूज बाय कंपनीज एंड गवर्नमेंट इन हायरिंग एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉइज को हायर करने में और प्रमोट करने में गवर्नमेंट और काफी सारी कंपनीज इस टेस्ट का यूज करती है। इस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि ड्यूरिंग द टेस्ट जॉब एप्लीकेंट रिसीव अ नंबर ऑफ मेल, जो जॉब एप्लीकेंट होता है उसको काफी सारे नंबर मेल, मतलब काफी सारे मेल्स उसे रिसीव होते हैं, टेलीफोन कॉल्स भी मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड मेमोज दिए जाते हैं, और उसके पास में क्या होता है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है सेट करने के लिए प्रायोरिटीज और ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्किंग शेड्यूल, किसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उसको काम दिया गया उसके अकॉर्डिंग, और वर्क शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग, उसको सब कुछ ये काम ऑर्गेनाइज करना होता है, रेस्पॉन्ड करना होता है मेल के साथ और फोन कॉल्स के साथ, ठीक है। नॉर्मन ऑफ रेडिकल 1950 इन्होंने बताया है। ये देखो, इसमें वर्क की एफिशिएंसी देखी जाएगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा आपके की इशू को, सेट प्रायोरिटीज होगी, एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स आएगी, एक्सप्लोर किया जाएगा आपके इशू को, सजेस्ट किए जाएंगे ऑप्शन, रिकमेंडेशन दी जाएगी एंड रीजन दिए जाएंगे। सो ये था, सारे टेस्ट हो चुके हैं कंप्लीट। सो आई होप आपको अच्छे से सब कुछ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।